नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मिक्स वेज कोफ्ता करी की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबे स्टाइल का बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, लेकिन बनाना इसे बिल्कुल ही आसान होगा। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप कैबेज, पत्ता गोभी, बंद गोभी है ये, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। हाफ़ कप लिया है मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसे भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। साथ ही लिया है मैंने हाफ़ कप कैरेट, जिसे ग्रेट करके रख लिया है। और लिया है मैंने स्प्रिंग अनियन हाफ़ कप, और साथ ही मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है, ये वाइट वाला पार्ट लिया है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार करूँगी। मसाला को तैयार करने के लिए मैं ली हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड, जीरा है ये, हाफ़ इंच अदरक, जिंजर, 2 कार्डमम इलायची हरी वाली, 3 क्लोव है, लौंग, और एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक दालचीनी का है, और लिया है 10 से 12 गार्लिक, लहसुन। साथ ही मैंने लिया है 2 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं मैंने, जिसको मैंने बारीक ग्रेट करके रख लिया है। टमाटर का मैं प्यूरे बनाकर रख लूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इस मसाले को ग्राइंडर जार के अंदर डालकर महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाला को पीसकर तैयार कर लिया है, और साथ ही मैंने टमाटर को भी पीसकर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो मैं चॉप किया हुआ, ग्रेट किया हुआ सब्ज़ी जो मैंने लिया है, इन सभी सब्जियों को मैं एक साथ मिला दूंगी, और इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ़ कप चना का बेसन है ये, और लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो, चावल का आटा भी ना हो, तो केवल बेसन के साथ भी आप इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को मैं डाल देती हूँ। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक, और डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून ही रेड चिली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था, उस मसाले में से मैं डालूँगी लगभग हाफ़ टी स्पून जितना। अब मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ली हूँ, आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं अब इसे अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे मिलाकर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा बेसन डाल देने से केवल बेसन का टेस्ट आएगा, सब्जियों का टेस्ट जो है कम हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे अब सेलो फ्राई कर लेती हूँ, इसे थोड़े से तेल के साथ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेलो फ्राई करना शुरू करती हूँ। मैं फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी नॉन स्टिक पैन। पैन जब हल्का गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल, जो आप कुकिंग ऑयल खाते हैं, वो डाल सकते हैं। लगभग 1 टेबल स्पून मैं तेल को अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लूँगी। तेल गरम हो चुका है। तो चलिए मैं इसके अंदर सब्जियों की टिक्की को मैं बनाकर एक एक करके पैन के अंदर डालती जाऊँगी, इस तरीके से। इस तरह मैंने टिक्कियों को डाल दिया है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक कुक होने दूंगी। उसके बाद मैं इसे पलटकर दूसरी साइड कर दूंगी। सब्जियों को पकते हुए 1 से
1.5 मिनट हो चुका है, तो चलिए मैं इसे पलट कर दूसरी साइड कर लेती हूँ। तरह से मैंने सभी सब्जियों को पलटकर दूसरी साइड कर दिया हुआ है। अब मैं दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट इसे पकने दूंगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। सब्जियों को दूसरे साइड से भी कुक होते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने सब्जियों को एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब मैं इसी पैन में दोबारा से 1 टीस्पून और तेल डाल दूँगी और ऑयल डाल लूँगी मैं। ऑयल डालने के बाद मैं बचे हुए टिक्कियों को भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। अब इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट पकने दूंगी। जिस तरह से मैंने पहला बैच निकाला है सेम उसी तरीके से मैं इसे भी निकाल के रख लेती हूँ। मैं इस तरह से दूसरा बैच भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं इसे अब इस पैन को उतार के साइड में रख देती हूँ और इसी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूंगी मैं ग्रेवी के लिए कढ़ाई। मैं ग्रेवी को कढ़ाई के अंदर बनाऊंगी। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले। खड़ा गरम मसाला के लिए लिया है मैंने 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, छोटे 1 बे लीफ है जिसको मैंने तोड़कर 2 टुकड़ा कर लिया हुआ है, 1 सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा है और 2 काली वाली ब्लैक कार्डमम है, काली वाली इलायची है। अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें खड़े गरम मसालों को मैं डाल दूंगी। जब मसाले अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी जो मैंने अनियन को ग्रेट करके रखा था, इस अनियन को मैं डाल दूंगी। अनियन को मैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। मैंने अनियन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले जिसमें है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूँगी मैं रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही मैं डालूँगी जो मैंने मसाले तैयार किए हुए थे पीसकर, उस मसालों को मैं डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने टमाटर पीस के रेडी किया हुआ था, टोमेटो प्यूरे। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी हींग, हींग डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल लूँगी मैं। लगभग 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक डालने के बाद मैं मसाला को अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भूनकर तैयार कर लूँगी। मैंने मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कर्ड। मैंने इस टेबल स्पून के मेज़रमेंट से लिया है 2 टेबल स्पून कर्ड, जिसको मैंने इस कप के अंदर डाल के स्पून की सहायता से अच्छी तरीके से फेंट लिया है। मैं इसी कर्ड को डालूँगी मसाले के साथ। कर्ड डालते समय ध्यान रहे गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए, नहीं तो कर्ड जो है फट जाएगा। कर्ड डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर दें और इसे चलाते हुए बॉयल आने दें। जब तक बॉयल ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहें। ग्रेवी के अंदर उबाल आ चुकी है, बॉयल्ड आ चुका है। अब मैं इसे ढक दूंगी। ढक कर इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी।
ताकि दही जो है अच्छी तरीके से पककर रेडी हो जाए। सब्ज़ी को ढक के पकाते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चला देती हूँ। मैं ग्रेवी बिल्कुल पक चुका है, तो अब मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगी गरम किया हुआ बॉयल किया हुआ पानी, हॉट वाटर। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से एक बार चला दूँगी और इसे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसे बॉयल्ड होने दूँगी ग्रेवी को। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेवी ने ऑयल को रिलीज कर दिया हुआ है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर फ्राई किया हुआ पकौड़ा, कोफ्ता। एक एक करके मैं सभी कोफ्ते को ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी। मैंने सभी कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरीके से हिला डुला दूँगी, चला दूँगी। चलाने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक और पकने दूँगी इसे। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। अब ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे हरे धनिया के पत्ते के साथ इसे गार्निश कर दूंगी। मैंने इस सब्ज़ी को थोड़े से धनिया के पत्ता के साथ गार्निश करके सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस सब्ज़ी के साथ पूरी, पराठा या सिंपल से फुल्का के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मैंने इस सब्ज़ी को बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है, क्योंकि मैंने इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ही थोड़े से ऑयल और थोड़े से मसालों का इस्तेमाल किया है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस मिक्स वेज कोफ्ता करी की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।